हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथिस विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस ऊप या लीन एन की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते अपने गाजों से जोर से चिल्ला को कहने लगा, काश इसे नीचे ले जाके अभी के लिए बंद कर रख दो। जो सुनी की बात लीन है बहुत ज्यादा घबरा कर प्रिंसेस ऊपिया की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस ऊपिया से कहने लगा, हे आगो, तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं है तो फिर आगे बढ़कर हमारे हर किसी के सोल को भी सर्च कर सकते हो। हम सभी ने वहाँ पर अपनी आंखों से दिखाया वहाँ पर क्या क्या हुआ है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एक गार्ड जाकर लीन को पागल का वहाँ से ले जाने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लीन बहुत ज्यादा घबरा कर आपा इलम के बाकी से एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम सो इतना बड़ा बेवकूफ हो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लीन की बातों को सुनने के बाद आपा इलम के बहुत सारे एल्डर बहुत ज्यादा घबराते हैं। उसी वो एक लेडी एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या या तो मौत के दरवाजे के करीब पहुंचने के बाद भी ये अभी भी बकवास कर रहा है सच में। उसी वह उस लेडी एल्डर की बातों को सुनने के बाद एक बुद्धि एल्डर भी कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, यंग मस्ट चैंग किस तरह के आदमी है यहाँ पर जो इतनी आसानी से इनको सिलेंडर कर पा रहा है। उसी वह इन सभी एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लीन यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों लीन को यहाँ एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अब इसे मालूम चल चुका है गु चेंग का असली टेरर क्या है। अगली पर हम लोग देख पाते दो गार्ड्स जब लीन को वहां से भागो को ले जाने लगा और फिर लीन जोर से चिल्ला और हर किसी तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर तुम लोग गु चेंग को इतना ज्यादा दौड़ते हो, तुम लोग उससे इतना दौड़ते हो जो तुम लोग के पास उसे सवाल करने का भी साहस नहीं है। तो फिर तुम्हारा उस शो को लापा इलम एक दिन जरूर हमारे जैसा ही बनने वाला है। वो चीज बाद में यहाँ पे जल्दी जरूर होने वाला है। जो सुनी के बाद आपा इलम का एक एल्डर कहने लगा, क्या ये बच्चा अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है? क्या उसे मालूम भी है आपा इलम असल में कितना बड़ा है? जो सुनी के बाद और एक एल्डर कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही किया, इसका साहस भी कैसे हुआ हमारी जैसे एक बड़ी दुनिया को इसके एक छोटी सी दुनिया के साथ कंपेयर करने का। अगली पर हमें गुचिंग के सीन दिखाते जहाँ पर गुचिंग की अपने उस डेमन लॉर्ड के स्पिया के साथ आगे बढ़ती हुई इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, अभी तो तुम पूरी तरह से छुपे हुए थे, क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी इस पूरी दुनिया के पेज को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दूं? जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग के साइड से ब्लैक शेडो ड्रैगन के जैसा दिखने वाला आंखों गुचिंग को अटैक करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गुचिंग के बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसके दोनों आंखें अब पूरी तरह से ब्लैक बन चुका है और उसके आंखों के जो पुपिल से वो पूरी तरह से पर्पल बन चुका है अभी के लिए। यानी दोस्तों गुचिंग के अभी अपनी डेमन लॉर्ड की फॉर्म में आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग के सिर्फ अपने स्पीयर की एक ही अटैक की मदद से उस ड्रैगन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर गुचिंग थोड़ा सा पीछे हाथ तो इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, ये तुम्हारा डेस्परेट रेजिस्टेंस है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग फिर से और एक ड्रैगन को अपने स्पीयर के स्लेश के मदद से बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों गुचिंग के सामने इतना ड्रैगन कुछ भी नहीं है अभी। और फिर गुचिंग को इतने आसानी से अपने ड्रैगन को इस तरह डिस्ट्रॉय करते हुए देखने के बाद इस दुनिया के व्हील गुचिंग से आप पूछने लगा, तुम और मैं हम दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई भी गार्जियस नहीं है, तो फिर किस लिए तुम मुझे अभी हाथ करने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनी के बाद गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा, क्या ये तुम नहीं हो जिसने पहले मुझ पर अटैक किया था? जो सुनी के बाद इस दुनिया के व्हील अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, जब तुम मुझसे इतनी बुरी तरह से मिलना चाहते थे तो फिर मैं तुम्हारे विश को पूरी तरह से ज्ञान कर देता हूँ। बहुत सालों का वक्त बीत गया जब मैं आखिरी बार अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आकर किसी के खिलाफ फाइट किया है। सच में दोस्तों यहाँ पर जो दुनिया का जो व्हील है वो देखने में बिल्कुल एक टाइटन जैसा दिख रहा था। ये बहुत ज्यादा बड़ा था जिसके सामने गुचिंग बिल्कुल एक छोटा सा कीड़े जैसा दिख रहा था। और फिर गुचिंग पर अपने हाथ से अटैक को तो इस दुनिया का व्हील गुचिंग से पूछना, क्या तुम इसे हैंडल तो कर सकते हो? लेकिन अगली पर इस दुनिया का व्हील अपनी आंखों के सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग ने अपने डेमोनी फ्लेक्स को बाहर निकल कर इस दुनिया के व्हील के हाथों के नीचे लगा दिया है। जिस चीज को महसूस करने के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ज्यादा घबराने लगा। सच में दोस्तों अभी हम लोग इसके मुंह को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके हालत कितना बुरा हो चुका है, ऐसा लग रहा है इसकी जान अब इसके हालत से निकलने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते इस दुनिया के व्हील के एक हाथ पेज को तोड़कर बाहर की तरफ निकलने लगा, जिसके वजह से उस पेज के अंदर बहुत ज्यादा रेत द्वारा बाहर निकल रहा था। और ये रेत द्वारा जाकर एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके वजह से बहुत सारे इंसान जोर से चिल्ला करने लगा अपने दौड़ के मारी। उसी पर और एक इंसान पूछना यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग की एक स्पीयर बाहर की साइड आ जाता है, जिसके वजह से उस स्पीयर के अंदर से बहुत ज्यादा ही डेमोनिक पावर बाहर निकलने लगा।
और फिर हम लोग देख पाते गुचेंग के डेमोनिक फॉर्म के साथ इस दुनिया के व्हील के एक फाइट को। सच में दोस्तों ये फाइट दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था, लेकिन इस फाइट के अंदर भी गुचेंग के पूरी तरह से डोमिनेट कर पा रहा था इस दुनिया के व्हील को। और फिर इस फाइट के वजह से भाग्य शायद एक बहुत बड़ी सुनामी को दिखा तो राइटर हमसे कहने लगा इस दुनिया की जो ऑर्डर ऑफ हेवन एंड अर्थ था वो पूरी तरह से कैओस में फंस चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंग ने इस दुनिया के व्हील को अपनी डेमोनिक चेन के साथ पकड़ लिया है और अपनी डेमोनिक प्लेस की मदद से उसके पहाड़ को खींचने की कोशिश करने लगा। जिस चीज को देखा तो राइटर हमसे कहने लगा इस दुनिया के जितने भी रूल्स है वो बहुत ही बुरी तरह से सेटर हो रहा है। सच में दोस्तों गुचेंग पूरी तरह से इनविंसिबल है इस दुनिया के अंदर अभी। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंग इस अटैक के वजह से चारों तरफ बहुत ज्यादा मीटियोर गिरने लगा इस दुनिया के अंदर। और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को देखते हुए आंखों की गेंद पर बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हमारे इस परफॉर्मेंस और दुनिया पूरी तरह से रिश्ते होने वाला है। उसी वो आंखों की मॉम भी बहुत ज्यादा घबरा तो कहना आंखों अगली पर हम लोग देख पाते हैं आपा इलियम के बहुत से फ्लाइंग से यहाँ पीछे आने लगा और उनके पीछे के जो पेज था वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। जिस चीज को देखते हुए आपा इलियम के कालते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा जल्दी करो यहाँ से रिथित को वहाँ पर जहाँ पर इस दुनिया के जो एग्जिस्ट रियम है वहाँ पर हम लोग गाद करे हैं बहुत सारी फैक्शन की गिरित पर वहाँ पर पेज को बहुत ही अच्छे से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आसमान को इस तरह टूटते हुए दिखने के बाद फास्ट प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा कर प्रिंसेस ऊफिया से पूछने लगा ओलंपिया सिस्टर क्या ऐसा हो सकता है ये सब कुछ एंशिएंट आर्कन रूइन के अंदर से हो रहा है। ये चीज शायद तो भी खत्म हो सकते है जब आधे परफॉर्मेंस और दुनिया पूरी तरह से रिश्ते हो जाएगा। जो सुनिए प्रिंसेस ऊफिया बहुत ज्यादा घबराते है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर प्रिंसेस ऊफिया आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा क्या ये सब कुछ तुम गुचेंगे कर रहे हो, अगर ये चीज सच में तुम खुद कर रहे हो गुचेंगे तो फिर हम लोग किस तरह से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं तुम्हारे सामने। सच में दोस्तों प्रिंसेस ऊफिया को मालूम चल चुका उसका पुलिस आश्रम में कहा है तो गुचेंगे सामने। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने इस दुनिया के व्हील को पूरी तरह से पकड़ लिया और उसके सर के ऊपर अपने डेमोनिक प्लेस को रख दिया है। और फिर गुचेंगे इस दुनिया के व्हील से आप पूछने लगा क्या तुम आप देख पा रहे हो इस दुनिया का असली सिचुएशन क्या है। जो सुनी के बाद इस दुनिया का व्हील बहुत ज्यादा घबरा कर गुचेंगे से कहना मैं समझ चुका हूँ। जो सुनी के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो इस दुनिया के व्हील की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा बहुत अच्छे आप मुझे बताओ इस दुनिया का सोर्स कहाँ पर है। जो सुनी के बाद इस दुनिया का व्हील पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं कह पाता है और उसी पर इस दुनिया का व्हील फिर से कहने लगा इस दुनिया का सोर्स इस दुनिया के सेंटिनेंट विंग्स के अंदर से आता है। हर एक चीज को तो डिस्ट्रॉय करने के बाद ही वो चीज इसमें कन्वर्ज हो सकता है। यानी दोस्तों ये फिर से पूरी दुनिया के इंसान को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहा है। और फिर इस दुनिया के व्हील फिर से गुचेंगे से पूछने लगा तुम इस दुनिया के वर्ल्ड सोर्स को बढ़ाना चाहते हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर इस दुनिया के व्हील एक स्टेट बेस बनाकर गुचेंगे तरफ देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा तो फिर तुम्हें इस पूरी तो परफॉर्मेंस और दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सोने के बाद गुचेंगे कुछ सोचते हुए इस दुनिया के व्हील से कहने लगा क्या मुझे पूरी परफॉर्मेंस और दुनिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जो सुनी के बाद इस दुनिया के व्हील आप गुचेंगे से कहने लगा लेकिन जब तुम ऐसा कर दोगे तब तुम पूरी तरह से कार्मिक फिल्म के साथ कंज्यूम हो जाओगे जिसके वजह से एंडलेस कैलामिटी अब तुम्हारे पीछे आने लगेगा। इसके वजह से तुम्हें जिस चीज को पे करना पड़ेगा वो सोच में बहुत बड़ा है तुम्हारे इस छोटे से ज्ञान से। जो सुनी के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस दुनिया के व्हील की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा लेकिन तुमने भी इस दुनिया की हर एक बीइंग को पूरी तरह से सेक्रीफाइस करने की कोशिश किया था जब भी तुम्हें ऐसा लगा था। जो सुनी के बाद इस दुनिया के व्हील बहुत ज्यादा मुस्कुराते गुचेंगे से कहने लगा लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। यहाँ पर ये चीज बिल्कुल नेचर के कोर्स के अंदर था जिससे मैंने उस वार को स्टार्ट किया था इस दुनिया को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। ना ही सिर्फ मैं इसके वजह से कार्मिक खेल के अंदर नहीं जाने वाला था लेकिन यहाँ तो भी मुझे इसके मदद से हेवनली कर्मा तो मिल सकता था। हम दोनों की जो एग्जिस्ट है वो सोच में पूरी तरह से अलग है यहाँ पर, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ इस चीज को पूरी तरह से गिव अप कर देने के लिए। सोच में दोस्तों इस दुनिया का व्हील थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, ये अपने फायदे के लिए अपने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इस दुनिया के व्हील की बातों को सुनने के बाद गुचेंगे एक स्टेज पेज बनाकर उससे कहने लगा सोच में मेरे जैसे एक हैंडसम और काइंड हार्टेड आदमी किस तरह से ऐसा कुछ कर सकता है। और फिर गुचेंगे डेविल पेज बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा तो इस दुनिया के व्हील से कहने लगा इस तरह की एक इमोरल एक्ट तुम्हारे लिए ज्यादा सूट करता है। आप गुचेंगे इस तरह की बातों को सुनने के बाद इस दुनिया का व्हील और कुछ भी नहीं समझ पाता है वो बहुत ज्यादा घबराता है। यानी दोस्तों गुचेंगे आप इस दुनिया के व्हील को इस्तेमाल करने वाला है अपने इस काम को करने के लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए गुचेंगे इस पुलिस को तोड़ को बाहर निकलने लगा और फिर गुचेंगे अपने दोनों हाथों को तूल को अंगड़ाया लेती हुई खुद से कहने लगा इसे लगा है जो इस दुनिया की वो जो पिछला गिरित हुआ था उसका बहुत ज्यादा इम्पेक्ट था इस दुनिया के ऊपर। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तुम शायद इस दुनिया के व्हील हो लेकिन तुम्हारा असली बॉडी थोड़ा सा भी अलग नहीं किसी भी लिविंग बीइंग से। ये चीज
मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है इस तरह से हर एक चीज को कंट्रोल करना। इसमें कोई भी डाउट नहीं। आपा ने पहले ही इसके बारे में पता लगा लिया है। ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। जब उनके इतने सारे तुरु दावस दिया मर चुका है, वो लोग शायद अभी कुछ भी नहीं कहने वाला है। लेकिन जब हम लोग आपा में वापस चला जाएंगे तब शायद ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ही परेशानी पूरा हो सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पर गुचेंगे आपा की उतने सारे फ्लाइंग शिप की तरफ आगे बढ़ने लगा। जब वो गुचेंगे को देखने के बाद आपा के कालते पिता जोर से चिल्ला कर कहने लगा, योंग मास्टर चेंगे आप वापस आ चुका है। और फिर गुचेंगे एक शिप के अंदर आने के बाद कुछ गार्ड से पूछने लगा, क्या मैं तुम लोग से पूछ सकता हूँ तुम्हारा प्रिंसेस कहाँ पर है। जो सुनने के बाद दो गार्ड गुचेंगे को गीत करने लगा और एक गार्ड गुचेंगे के सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, वो मेन हॉल के अंदर है अभी। तो सुनने के बाद गुचेंगे उस गार्ड से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और फिर अगली बार जब गुचेंगे तुम दोनों गार्ड को पार कर अब आगे तरफ बढ़ने लगा तो वो गार्ड धीरे से अपने दूसरे गार्ड से कहने लगा, किस तरह से योंग मास्टर चेंगे जो यहाँ तक भी हमारे जैसे लोली सोल्जर के साथ भी इतने कारतूस के साथ बात करता है, वो किस तरह से वो हो सकता है जिसने हमारी एम्पियर एंसेस्टर को मार डाला है और बाकी सारों को भी। जो सुनी की वह दूसरा गार्ड भी थोड़ा सौ को पहले गार्ड से धीरे से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लग रहा है वो जो आदमी यहाँ वो पूरी तरह से बकवास कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे मैन हॉल के अंदर आने लगा। जब वह गुचेंगे प्रिंसेस ऊपर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस ऊपर कुछ भी नहीं कह पाता और गुचेंगे भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक औकात साइलेंस का पॉल आ चुका है। और फिर गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखते उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कुछ ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहे थे। जो सुनी के प्रिंसेस ऊपर एक स्टेज पीस बनाकर गुचेंगे की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ। जो सुनी के बाद गुचेंगे आप एक स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस ऊपर से कहने लगा, तो फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हें मालूम है मैं किस लिए यहाँ पर वापस आया हूँ। जो सुनी के प्रिंसेस ऊपर गुचेंगे सवाल का जवाब देते हुए कहने लगा, तुमने यहाँ पर हाँ सुमी को मारने के लिए आए हो और जिससे तुम इस दुनिया के वर्ल्ड सोर्स को हासिल कर पाओ वो भी अपने लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद गुचेंगे प्रिंसेस ऊपर के गोली को अपने हाथों से पकड़ते थोड़ा सा मुस्का कर प्रिंसेस ऊपर से कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर तुम किस लिए अभी यहाँ पर हो। क्या तुम मुझे अपने स्वर को प्रेजेंट करना चाहते हो। जो सुनी के प्रिंसेस ऊपर स्टेज पेज बनाकर गुचेंगे से कहने लगा, तुम ये चीज को दूसरी तरह से भी कर सकते हो यो मास्टर गु, इसमें कोई भी दावत नहीं। अगर तुम हर किसी को मार डालते हो तो भी हर एक इंसान आपा इलम के तुम्हें सस्पेक्ट करने वाला है जब तुम आपा इलम के अंदर अकेले वापस जाने वाले हो। जो सुनी की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखते हुए प्रिंसेस ऊपर से पूछने लगा, क्या तुम मुझसे ये चाहते हो मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को छोड़ दूं। नहीं, लेकिन तुम किस तरह से इतना श्योर हो सकती हो। बाकी सारी फोर्सेस मुझे थोड़ा सा परेशान नहीं करेंगे। जो सुनी की बात प्रिंसेस ऊपर एक स्टेज पीस बनाकर गुचेंगे से कहने लगा, मरे हुए आदमी बात नहीं कर सकते हैं। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर प्रिंसेस ऊपर से ज्यादा डर लग रहा है गुचेंगे से भी ज्यादा। आप प्रिंसेस ऊपर की बातों को सुनी की बात गुचेंगे पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और फिर शौक भी निगाह से प्रिंसेस ऊपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गुचेंगे अपनी दामोनी फॉर्म में आने के बाद प्रिंसेस ऊपर के बालों को सहलाते हुए उससे कहने लगा, प्रिंसेस प्यार तुम सच में एक बुद्धिमान औरत हो यहाँ पर, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे अब तुम थोड़ा सा पसंद आने लगे हो। मैं गिरी तो सेलेस्टियल डायनेस्टी को पूरी तरह से छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ तुम बाकी सारे फोर्सेस को लूर कर वफा सौ दुनिया के अंदर लेकर आओ। जो सुनी की बात प्रिंसेस ऊपर थोड़ा सा घबरा को अपने स्वर को गुचेंगे सामने झुकाते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मैं वही करने वाला हूँ जो यौमा से चेंगे आप मुझसे कमान देंगे। सच में दोस्तों गुचेंगे को यहाँ पर एक और नया मेड सर्वेंट मिल चुका है। और फिर अगली पर हमें दिखाया दे पिजों का सीन जहाँ पर गुचेंगे आने लगा। उसी पर गुचेंगे आपा इलम के बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, हर को इस दुनिया के व्हील हर एक लिविंग बीइंग को पूरी तरह से एनिहिलेट करना चाहता है एब्सोल्यूट डिटैचमेंट और ट्रांसेंडेंस को हासिल करने के लिए। वही वक्त जब वो एब्सोल्यूट डिटैचमेंट को हासिल कर लेगा उसी वक्त में ये दुनिया पूरी तरह से कामबेल हो जाएगा और इस दुनिया के हर एक भी अपनी मौत से मिलने वाला है। जो सुनी की आपा इलम के एक एल्डर अब गुचेंगे से कहने लगा, एक वुल्फ के एम्बिशन है यहाँ पर। जो सुन गुचेंगे आपा इलम के बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, मेरे पहले के जो डिपार्चर था वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए था। अब जो इस दुनिया के व्हील अपनी सील को तोड़कर बाहर आ चुका है वो शायद अभी 100 इमोर्टल्स को हैंड डाउन कर रहा है और बाकी सारे पावरफुल बींग्स को जिससे वो अपनी तो पीक स्ट्रेंथ को हासिल कर पाएगा और अपनी प्लान को भी एक्सिक्यूट कर पाएगा। जो सुनी में आपा इलम के कालते बेहतर गुचेंगे से आप कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हमारे एंसेस्टर की गायब होने के पीछे भी इसके साथ ही इसका ही हाथ हो सकता है। जो सुनी में गुचेंगे उसकी तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर उससे कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर तुम सभी एल्डर्स पर अभी भी एक छोटा सा आशा होना चाहिए। उसी
को हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस ओपिया बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कोचिंग के साइड में खड़ा हुआ था और भी प्रिंसेस ओपिया अपने पीछे सारे एल्डर से कहने लगा, 3 दिनों के अंदर मैं एक फोर्स को असेंबल होने वाला हूँ सौ दुनिया के अंदर दीप वेंचर होने के लिए, जिससे हम लोग हमारे एंसेस्टर को रेस्क्यू कर पाए। इसलिए अपनी तलवार को पूरी तरह से कर लेना। जो सुनी के बाद लेडी एल्डर बहुत ज्यादा खुश होकर प्रिंसेस ओपिया से कहने लगा, बहुत अच्छे, हम सभी को इसी पर डिपार्ट करना चाहिए हमारी फोर्सेस को असेंबल करने के लिए। और एक बुद्धि से एल्डर प्रिंसेस ओपिया की बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस ओपिया से कहने लगा, बहुत अच्छे, सीनियर ब्रदर को शायद बचाया जा सकता है। सच में दोस्तों इन्हें मालूम ही नहीं है ये लोग आप अपने मौत की तरफ जाने वाला है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस ओपिया कोचिंग को एक सेल के करीब ले आकर कोचिंग से कहने लगा, ये लोग वो है जो लोग आपको पहले एक्यूज कर रहे थे। जो सुनी की बात कोचिंग के प्रिंसेस ओपिया से कहने लगा, क्या सच में? जो सुनी के बाद प्रिंसेस ओपिया आप कोचिंग से कहने लगा, वो आदमी जो आपको फेम कर रहा था वो अभी यहाँ पर ही है। आप कोचिंग को अपने सामने देखने के बाद लीन है बहुत घबरा कर कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसी वो हम लोग देख पाते सोनसो दिमोता आ चुके कोचिंग की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों सोनसो दिमोता की हालत यह बहुत बुरा हो चुका है। और भी कोचिंग के अपनी डायमंड फॉर्म में आने की बात तुम लीनियन की तरफ देखते हुए लीनियन से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सभी को रिलीज करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर कोचिंग के बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों कोचिंग के इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।